आज सुबह के समय हम एफेसियों की पत्री में से देख रहे हैं पहला अध्याय और 7वां और 8वां आयत। और आज के प्रचार का विषय है यीशु मसीह में छुटकारा। दिस मॉर्निंग द title of my message is Redemption in Jesus Christ. The very first book of the Bible, the book of Genesis, gives us the story of Abraham and Sarah. बाइबल के सबसे पहले किताब उत्पत्ति में वो हमें एक दंपति की कहानी देता है, अब्राहम और सारा की कहानी हमें बताता है। This couple did not have any children for a long time. इस दंपति के कोई बच्चे नहीं थे काफी समय तक। But at the age of 100, God gave Abraham a son and his name was Isaac. लेकिन अब्राहम को 100 साल की आयु में परमेश्वर एक पुत्र देता है और उसका नाम इसहाक रखा गया। एक दिन अब्राहम के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपने एकलौते पुत्र की बलि चढ़ा। In order to test Abraham's faith, God asked Abraham that he might sacrifice his son Isaac. Abraham passed this test of faith. अब्राहम ने इस विश्वास की परीक्षा को में वो सफल रहा। He took his son Isaac to Mount Moriah, bound his son Isaac, laid him on the altar on top of the wood, and took out the knife to kill his son. वो क्या करता है? वो अपने पुत्र को मोरैया पहाड़ पर ले जाता है और वहां पर वेदी पे रखे गए लकड़े के ऊपर आइजक को बांध कर उसको उस लकड़े के ऊपर रखता है और उसको मारने के लिए वो छुरी निकालता है। At that time, God stopped him. उसी समय परमेश्वर ने उसे रोक दिया। And when Abraham looked around, he found a ram stuck in the thickets. वहां पर वो एक मेढ़े को पाता है जो वहां पर झाड़ियों में फंसा हुआ था। And this ram was God's substitute so that he might release the son of Abraham. ये मेढ़ा इसलिए दिया गया था ताकि अब्राहम के पुत्र इसहाक को छुड़ा दिया जाए उसके बंधन से। This is the imagery of redemption which God was going to achieve in Jesus Christ. ये जो कहानी है वो उस छुटकारे की ओर इशारा करता है जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो आने वाले दिनों में पूरा करने वाला था। और 2000 साल पहले परमेश्वर ने वही किया जब यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ के ऊपर उसने अपने खुद के पुत्र की बलिदान दिया ताकि हमें छुटकारा मिले। And that is what he did 2000 years back when on a hill outside the city of Jerusalem he sacrificed his own son Jesus so that we might be redeemed. और इसी बात को आज हम एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 7वें और 8वें आयत में देखेंगे। And that is what we see in Ephesians chapter 1 and verse 7 to 8. In our study of Ephesians so far, we have learned that God our Father has blessed us with every spiritual blessing. एफेसियों के अभी तक के हमारे अध्ययन के अंदर हमने ये सीखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें हर प्रकार के आत्मिक आशीषें उसने हमें दी है। And the first two blessings that he mentions is first election, और पहली दो आशीषें जिसका वर्णन पौलुस करता है वो है पहले तो चुनाव। Before the foundation of the world, he chose us from the entire sinful humanity to be holy and blameless. जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर पिता ने हमें चुना सारे पापियों में से ताकि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। And the second blessing is that we were predestined to adoption. और दूसरी जो आशीष उसने हमें दी है वो ये है कि उसने हमें ले पालकपन के लिए पहले से ठहराया
कहने का मतलब है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना, ताकि उसने ये निर्णय कर लिया कि वो हमें उसके पुत्र और पुत्री बनाएगा. And he decided even before the foundation of the world that he will make us his sons and daughters. आज हम तीसरी आशीष के बारे में सीखेंगे. Today we are going to learn about the third blessing and that is redemption. और आज जो वो तीसरी जो आशीष है और वो है छुटकारा. But there is a difference between the third blessing and the first two blessings. लेकिन ये तीसरे आशीष और पहले दो आशीषों में एक फर्क है. फर्क यह है कि पहले दो आशीषें जो है वो जगत की उत्पत्ति से पहले पूर्ण कर दिया गया, लेकिन तीसरी आशीष जगत की उत्पत्ति के बाद पूरा किया जाता है. The first two blessings, election and adoption, predestination to adoption, were completed even before the foundation of the world. But redemption is accomplished after the foundation of the world. आइए हम दोनों आयतों को पढ़े. Let's read verse 7 and 8. देखिए वहां पर क्या लिखा है. हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. What is redemption? छुटकारे का मतलब क्या है? इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा. I'll give you the answer of what is redemption. Listen carefully. Purchasing freedom from bondage is called redemption. एक दाम चुकाकर किसी को दासत्व में से आजादी दिलाना, इसको छुटकारा कहते हैं. We find this word redemption in the Old Testament also. हम ये जो शब्द है छुटकारा, उसको हम पुराने नियम के अंदर भी पाते हैं. Where it was often used for the purchasing of freedom of the slaves. जहां पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, दासों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है. उन दिनों में दास और दासियां हुआ करती थी. In those days there used to be male and female slaves. They were owned by their masters. उनके मालिक हुआ करते थे. But in some circumstances these slaves could be redeemed from the control of their master. लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी थी जिसमें आप इस दास या दासी को आप इस मालिक के हाथों से छुड़ा सकते हो, और उसके बारे में पुराना नियम बोलता है. एंड द ओल्ड टेस्टामेंट स्पीक्स अबाउट इट. दो आयतों को हम पढ़ेंगे. निर्गमन का किताब 21वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 21 एंड वर्स 7 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्स 8. 7वां आयत और 8वें आयत का पहला भाग. यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर ना जाए. यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे. छुटकारा या छुड़ाई एक ही शब्द है वहां पर. It says when a man sells his daughter as a slave, she shall go out as the male slaves do. If she does not please her master, who has designated her for himself, then he shall let her be redeemed. That's the same word redemption there. एक और आयत को पढ़ेंगे, लेविया व्यवस्था और उसका 25वां अध्याय. लेविया व्यवस्था 25वां अध्याय और 48वां आयत. लेविटिकस चैप्टर 25 एंड वर्स 48. वहां पर ऐसे लिखा है, तो उसके बिक जाने के बाद
वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। तो यहां पर फिर से दास की बात हो रही है कि वो छुड़ाया जा सकता है, उसके कोई भी भाई आकर उसको छुड़ा सकते हैं। इट सेज दैट देन आफ्टर ही इज सोल्ड, इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्लेव, ही मे बी रिडीम्ड, one of his brothers may redeem him. So it is talking about slaves who went into slavery because of some kind of poverty, and they could be redeemed. An Israelite slave can be redeemed by any of his brothers. The word redemption was also used for God redeeming Israel from slavery in Egypt. इसी शब्द को दूसरे एक संदर्भ में भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर परमेश्वर इज़राइल को मिस्र के दासत्व से निकालता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के अंदर। लेट अस टर्न टू ड्यूट्रोनॉमी एंड चैप्टर 7 एंड वर्स 8। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय और उसके 8वें आयत में देखिए वहां पर क्या क्या लिखा है। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर, वो वहां पर शब्द छुटकारे का वो है, से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। It says, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand, and there's the word, and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. एक और आयत देखेंगे उसी किताब के अंदर 9वां अध्याय और 26वां आयत। We'll look at another verse in the same book, chapter 9 and verse 26. और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र में निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। तो वहां पर छुड़ा लिया है जो शब्द है वो वही है, छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई विल रीड इट इन इंग्लिश। एंड आई प्रे टू द लॉर्ड, O Lord God, do not destroy your people and your heritage, whom you have redeemed through your greatness, whom you have brought out of Egypt with a mighty hand. The night God rescued Israel from slavery in Egypt, he asked them to sacrifice a lamb, take the blood and put it on their doorposts and over the lintel. जिस रात को परमेश्वर इज़राइल को मिस्र के दासत्व में से छुड़ाता है, वो उनको बोलता है कि तुम लोग एक मेमने का बलि चढ़ाओगे, उसका खून लेकर तुम उसके घर के चौखट पर उसके सिरे पर लगाना। और the sacrifice was God's provision for Israel. ये परमेश्वर का प्रावधान था, so that they will be redeemed from Egypt, ताकि इनको मिस्र में से छुड़ा लिया जाए। And it symbolized how God was going to redeem his people from sin forever. और इस बात का इशारा करता था कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को पाप में से हमेशा के लिए छुड़ाने वाला है। इस बात को वो दर्शा रहा था कि एक बलि दिया जाएगा, उसके खून के द्वारा ये लोगों को उद्धार प्राप्त होगा। A sacrifice will be made, and through that blood which is there on their doorposts, they were saved out of slavery. When we come to the New Testament, we learn that it is not any kind of physical slavery that is as serious as the slavery that we experience to sin. हम नए नियम में जब आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी दासत्व इतना गंभीर नहीं है जितना पाप का दासत्व है। और नया नियम पाप के दास होने की बात करता है। एंड द न्यू टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट हाउ वी आर स्लेव्स ऑफ सिन। यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें अध्याय और 34वें आयत में वो बोलता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। Jesus says in John chapter 8 and verse 34, everyone who commits sin is a slave of sin. In Romans chapter
6 and verse 17, Paul reminds the Christians in Rome that you were once slaves to sin. रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 17वें आयत में पौलुस रोमियो के मसीहों को बोलता है कि वे पाप के दास हुआ करते थे, मीनिंग दैट दे वंस वर्कड फॉर सिन and sin was their cruel taskmaster who made them to do sin more and more. वो बोल रहा है कि तुम एक बार पाप के लिए काम करते थे, पाप तुम्हारा स्वामी था, तुम्हारा मालिक था, तुमसे वो और पाप करवाता था. And for this work they were supposed to get wages at the end. और जब आप पाप के लिए आप काम करते हो तो उसके अंत में आपको वेतन मिलता है. और वो वेतन क्या है? वो मजदूरी क्या है? मृत्यु. The wages of sin is death. That is what Romans chapter 6 and verse 23 says. और उसी बात को रोमियो का 6वां अध्याय 23वां आयत बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. And that was our condition. और यही हमारी स्थिति थी पहले. हम सब लोगों की स्थिति यही थी. We were also slaves of sin and we were going to receive our wages, death. हम सब लोग पाप के लिए काम करते थे. पाप हमारा मालिक था, हमारा स्वामी था और हमारे काम का वेतन हमें मिलने वाला था, मृत्यु हमें मिलने वाला था. But in Ephesians chapter 1 verse 7, Paul tells the church that we have redemption. लेकिन पौलुस एफेसियों के इस पहले अध्याय के 7वें आयत में बोलता है कि हमको छुटकारा मिला है. Before we got to our wages, before we received our wages of death, we were redeemed. हमें हमारे सारे पापों का वेतन मृत्यु मिले उससे पहले हमको हमारे स्वामी से छुड़ा लिया गया. We were redeemed from the control of our master sin. But the question is, who redeemed us and how did he redeem us? लेकिन सवाल यह है कि किसने छुड़ाया और कैसे छुड़ाया. Paul says, we have redemption through his blood. पौलुस बोलता है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है. Jesus redeemed us with his blood. यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया. कैसे छुड़ाया? How? He came from heaven as our substitute. यीशु मसीह स्वर्ग से हमारा प्रतिनिधि बनकर आया. And he owned up to all our sins. He took accountability for all our sins. उसने हमारे पापों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. Our sins became his sins. हमारे जो पाप थे वो उसके पाप हो गए. That is why in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, Paul says, God made him, Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf. उसीलिए पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों के 5वें अध्याय 21वें आयत में, जो पाप से अज्ञात था, कौन था? यीशु मसीह. उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया. Not only that, he took the wages of our death. जो मजदूरी हमें मिलनी चाहिए थी वो मजदूरी उसने ले ली. He took the wages of death. Our death became his death. हमारी मृत्यु उसकी मृत्यु हो गई. That is why in Romans chapter 5 and verse 8 Paul says, while we were yet sinners, Christ died for us. उसीलिए रोमियो के 5वें अध्याय 8वें आयत में पौलुस कहता है, जो जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. So when Paul says in our verse, we have redemption through his blood,
जब पौलुस यहां पर हमारे आयत में कहता है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, ब्लड रेफर्स टू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। ये जो लहू है, लहू का संबंध यीशु मसीह के बलिदान से है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दिया। It refers to the price that he paid for our redemption. ये उस दाम को दिखाता है जो उसने दिया हमारे छुटकारे के लिए। That is why in Acts chapter 20 and verse 28, Paul says, the church of God was purchased with his own blood. उसीलिए पौलुस प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय 28वें आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया उसने अपने लहू से मोल लिया। And this happened 2000 years back on a hill outside the city of Jerusalem. और ये हुआ 2000 साल पहले यरूशलेम नामक शहर के बाहर एक टीले के ऊपर। And when we put our faith in him today, जब हम उसके ऊपर आज विश्वास करते हैं, we receive that freedom. और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमें ये आजादी मिलती है। हम पाप से छुड़ाए जाते हैं। We are rescued from sin. We receive redemption. हमें छुटकारा प्राप्त होता है। But we put our faith in Jesus. Before we put our faith in Jesus, our sins were on our shoulders. लेकिन हम विश्वास करें उससे पहले हमारे पाप हमारे कंधों पर था। And the judgment of God was hanging over our heads like a sword. और परमेश्वर का न्याय तब तक हमारे सर के ऊपर एक लटकती तलवार के समान था। Sins were like God's charge sheet on us. पाप जो है हमारे ऊपर परमेश्वर का आरोप पत्र था जो हमारे कंधों पर रखा गया था। Eventually every human being dies because of that condition. आखिर में हर मनुष्य उस स्थिति में मर जाता है। And they experience the eternal punishment of God. और वो परमेश्वर के अनंत न्याय का अनुभव करते हैं। They experience the wrath of God forever. वो परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करते हैं हमेशा के लिए। But when we put our faith in Jesus, लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, the charges against us are dropped. हमारे खिलाफ जितने भी आरोप थे वो सारे आरोप गिरा दिए जाते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। God forgives our trespasses. परमेश्वर हमारे अपराधों को, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। So this is what Paul is trying to say in our verse. और इसी बात को पौलुस हमारे इस आयत के अंदर बता रहा है। He says in him, वो बोलता है हमको उसमें। The phrase in him means that when we put our faith in him, we become in him. जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसमें हो जाते हैं। उससे क्या होता है? We have, because of that in him, we have redemption. और हम जब विश्वास करते हैं, हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। जिसका मतलब है कि हमें पापों से माफी मिलती है। एंड इट मीन्स दैट वी हैव, पापों के दासत्व से हमें आजादी मिलती है। वी हैव फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन थ्रू हिज ब्लड। वहां पर लिखा है कि उसके लहू के द्वारा। दिस फ्रीडम वॉज अचीव्ड बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। और ये जो आजादी हमें मिली है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, उसके बलिदान के द्वारा मिला है। Then he finally says the forgiveness of our trespasses. वो आखिर में बोलता है कि अर्थात अपराधों की क्षमा। He is saying that redemption basically means your sins are forgiven. वो बोलता है कि छुटकारे का मतलब यही है कि तुम्हारे अपराध अब क्षमा हो चुके हैं। But it was made possible only because of the sacrifice of Jesus. लेकिन ये मुमकिन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि
यीशु मसीह ने वो बलिदान हमारे लिए क्रूस के ऊपर दिया। एंड वी रिसीव इट बाय ट्रस्टिंग इन जीसस, और हम ये छुटकारे को स्वीकार करते हैं विश्वास के द्वारा। फेथ इज नॉट गिविंग, फेथ इज रिसीविंग। विश्वास का मतलब कुछ देना नहीं है, विश्वास का मतलब है स्वीकार करना। फेथ इज रिसीविंग द रिडेम्पशन दैट गॉड अकम्प्लिश्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर ने जो छुटकारा हमें यीशु मसीह के द्वारा दिलाया, उसको हम स्वीकार करते हैं। इसी को हम विश्वास कहते हैं। I want you to imagine a courtroom in heaven. मैं चाहता हूं कि आप आज सुबह के समय कल्पना करें कि स्वर्ग में एक अदालत है, and God is sitting there as our judge, और परमेश्वर एक न्यायाधीश के समान उस अदालत में बैठा हुआ है। And the Bible says that Satan accuses us before God, और बाइबल कहता है कि शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। Before we put our faith in Jesus, Satan went to this courtroom day after day after day and accused us before God for all the sins that we do. हम विश्वास करने से पहले शैतान हर दिन उस अदालत में जाकर परमेश्वर पिता के सामने उन सब पापों को बार बार दोहराता है जो हमने किया है। He says he is a liar. वो बोलता है कि ये झूठा है। He says that he is a lustful man. वो बोलता है कि ये व्यभिचारी है। He says that he abuses people. वो कहता है कि ये गाली गलौज करता है। He says that he does not forgive the sins of others. वो बोलता है कि वो अक्षमा को दिखाता है। He says that he is a jealous man. वो बोलता है कि ये ढा करता है। He says that he shows greed. वो बोलता है कि ये लोभी है। He says that he is a lazy man. वो कहता है कि ये आलसी व्यक्ति है। He says that he is a glutton. He says that वो बोलता है कि ये लालची व्यक्ति है। और परमेश्वर उस अपने पापों के किताब को खोलकर शैतान को बोलता है, शैतान तू जो बोल रहा है वो सही है। God opens the book of sins and says, Satan, you are right. But if you put your faith in Jesus today, लेकिन अगर आप आज सुबह अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखते हो, शैतान फिर भी उस अदालत में कल सुबह जाएगा। Satan will still go to that courtroom tomorrow morning. And again he will accuse you for all the sins that we do. और फिर से हम जो पाप हर दिन करते हैं उसका दोष हम पर लगाएगा। लेकिन इस बार जब परमेश्वर पापों के किताब को निकालेगा तो वो शैतान को बोलेगा, शैतान तू गलत बोल रहा है, इसमें तो मुझे कोई पाप दिखते ही नहीं है। God will open the sins then, the book of sins, and he'll say, Satan, you are wrong. I don't see any sins against this man. What happened? क्या हुआ? When you put your faith in Jesus, the power of Jesus' sacrifice on the cross released you from the bondage of sin. जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो यीशु मसीह के बलिदान का जो सामर्थ्य है उसने आपको पाप के बंधन से छुड़ा दिया। Your sins were forgiven. परमेश्वर ने अपने आपके पापों को माफ कर दिया। The book of sins has been wiped clean by the blood of Jesus. आपके पापों के किताब को यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया है। Yes, we need to confess our sins before God in the name of Jesus, but we don't need to feel guilty anymore. हमें हमारे पापों के अंगीकार को करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने, लेकिन अब हमें अपने आप को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पाप धुल चुके हैं और our sins have been wiped clean. The power of sin and Satan over lives has been destroyed. पाप और शैतान का हमारे ऊपर जो नियंत्रण था उसको कुचल दिया गया है। And this is the spiritual blessing for which Paul is blessing God the Father. और इस आशीष के लिए पौलुस
परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है. एंड वी ऑल्सो नीड टू प्रेज गॉड आवर फादर फॉर दिस ब्लेसिंग ऑफ रिडेम्पशन. इस छुटकारे के आशीष के लिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है. एंड देन Paul says in verse 7, the last part of it, और फिर 7वें आयत के आखिरी भाग से लेकर 8वें आयत में वो बोलता है, towards verse 8, he says, according to the riches of his grace, which he lavished on us in all wisdom and insight. वो बोलता है उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया. Our redemption through Jesus Christ shows the abundance of God's grace. यीशु मसीह के द्वारा हमें जो छुटकारा मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के भरमार को दिखाता है. God's grace towards us began in eternity. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे तरफ अनंतता में शुरू हुआ. When he chose us for redemption, जब उसने हमें चुना इस छुटकारे के लिए. And through the cross of Jesus Christ, he redeemed us from the slavery of sin. और यीशु मसीह के क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा उसने हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया. We are now free from the guilt of sins. आज हम हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है. But that's not the end of our redemption. लेकिन यहां पर छुटकारा खत्म नहीं हो जाता है. At the second coming of Jesus, we will also be redeemed from the physical consequences of sin. यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर परमेश्वर हमें पाप के कारण हुए हमारे शारीरिक स्थिति पे जो असर पड़ा है उससे भी छुटकारा दिलाएगा. Like sickness, like pain, like death. जैसे कि बीमारी, दर्द और मृत्यु. We will also experience a bodily redemption. हम एक शारीरिक छुटकारे का अनुभव भी करेंगे. आइए हम रोमियो का 8वां अध्याय और 23वां आयत पढ़े. लेट्स रीड रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 23. देखिए वहां पर क्या लिखा है. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं. हम अपने देह की छुटकारे की बाट जो रहे हैं. It says, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. We are waiting for the redemption of our bodies. And we will experience the grace of redemption in all its fullness in eternity. और यही नहीं, पूरे अनंतता तक हम इस छुटकारे का पूर्ण अनुभव हम करेंगे अनंतता में. उसीलिए देखिए एफेसियों के दूसरे अध्याय 7वें आयत में पौलुस क्या बोलता है. Let us see what Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 7. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. आने वाले समयों में हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन वो दिखाएगा. It says that so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. That means in the coming ages, in eternity, God is showing to show the immeasurable riches of his grace in eternity. तो ये एक परमेश्वर का अनुग्रह एक एक्सप्लोजन की तरह है.
अनंतता में शुरू होता है और वो अनंतता की ओर जाता है. God's grace is like something that explodes from eternity. It began in eternity. It increased its effect through the cross of Jesus Christ. It will increase its effect at the second coming of Jesus, and beyond that, it will keep increasing. परमेश्वर का अनुग्रह अनंतता में शुरू हुआ और वो और फैला यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, और उसके दूसरे आगमन पर और हमारे ऊपर और भी ज्यादा होगा, और अनंतता में ये पूर्ण तरीके से हम इसको अनुभव कर पाएंगे. That is why Paul says that our redemption is according to the riches of his grace. उसीलिए पौलुस बोलता है कि हमारा जो छुटकारा है वो उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. And Paul says in verse 8 that God has lavished this grace on us. और पौलुस बोलता है कि 8वें आयत में बोलता है कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर बहुतायत से किया है. That means God has made his grace to abound in our lives. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की भरपूरी हमारे जीवन में भेजी है. How has God made his grace to abound into our lives? परमेश्वर ने उसके अनुग्रह की भरपूरी हमारे जीवन में कैसे भेजी है? First, he redeemed us through faith in Jesus. उसने पहले हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा हमें छुटकारा दिया. We are no more slaves to sin. आज हम अब पाप के दास नहीं हैं. That is why in 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, Paul says, you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. वो बोलता है पहले कुरिन्ती 6वें अध्याय 20वें आयत में पौलुस बोलता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. He was telling the Corinthians that if you are truly redeemed from sin, वो बोल रहा है, कोरिन्थियों को बोल रहा है कि अगर सच में तुम्हारा पाप से छुटकारा हुआ है, then you cannot continue to live in sexual immorality. वो बोलता है कि अगर छुटकारा हुआ है तो तुम एक व्यभिचार का जीवन नहीं जी सकते. If we are truly redeemed people, we are not controlled by sin. अगर हमारा सच में छुटकारा हुआ है तो पाप का अब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है. On the other hand, we have the ability to live holy lives. बल्कि हमारे पास पवित्र जीवन जीने का सामर्थ है. And Paul calls this ability wisdom and insight. और परमेश्वर और पौलुस जो है इस बल को, एक पवित्र जीवन जीने के बल को, वो ज्ञान और समझ बताता है. Since our redemption is primarily spiritual in nature today, क्योंकि हमारा जो आज का हमारा जो छुटकारा है वो मुख्य रूप से एक आत्मिक छुटकारा है, and our physical redemption will happen only at the second coming of Jesus, और हमारा जो शारीरिक छुटकारा है वो यीशु मसीह के आगमन पर ही होगा. We need spiritual wisdom and insight to live out the spiritual redemption. ये जो आत्मिक छुटकारा हमें मिला है, उस छुटकारे के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से बल चाहिए. उसको वो ज्ञान और समझ बताता है. That is why Paul prays for it in Colossians chapter 1 and verse 9. उसीलिए पौलुस जो है उस समझ और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है. आप मेरे साथ निकालिए कोलोसियों का पहला अध्याय 9वां आयत and read what is written there. Let's read Colossians chapter 1 and verse 9. इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी, यानी उनके विश्वास के बारे में उसने सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम
सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वहां पर वो प्रार्थना करता है कोलोसियों के लिए कि अब विश्वास में तो आ गए हैं, छुटकारा तो प्राप्त कर लिया है, आत्मिक छुटकारा प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब इस जीवन को व्यतीत करने के लिए तुम्हें आत्मिक ज्ञान और समझ प्राप्त हो। So Paul is saying here that from the day we heard about what? Heard about their faith. We have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So Paul says, I have heard about your faith. That means you have received redemption. You are no more bound to sin. And therefore now I pray that you will be able to walk according to the will of God in through wisdom and understanding that comes from God. The provision is already there through faith in Jesus. ये प्रावधान जो है ज्ञान और समझ का, वो विश्वास के द्वारा हमारे लिए मौजूद है. That provision is already there. That is why Paul says in verse 8, He lavished the riches of His grace in all wisdom and insight. उसीलिए वो बोलता है परमेश्वर ने अपना अनुग्रह सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है. Many Christians have misunderstood redemption. बहुत सारे मसीहों ने छुटकारे को समझा नहीं है ठीक से. Many Christians have misunderstood the grace of God. बहुत सारे मसीहों ने परमेश्वर के अनुग्रह को समझा नहीं है अच्छे से. Sure, we live redeemed lives. ये सही बात है कि हम जो है एक छुटकारे का जीवन जो है हम अनुभव कर रहे हैं. But as I said, our redemption right now is primarily spiritual in nature. लेकिन मैंने जैसे कहा, आज के दिन हमारा छुटकारा जो है वो मुख्य रूप से एक आत्मिक छुटकारा है. Which means that sin has no control over us. जिसका मतलब यह है कि पाप का अब हमारे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. And we have the power to live holy lives. और हमारे पास वो ताकत है कि हम पवित्र जीवन को व्यतीत कर सके. We are enjoying a spiritual redemption today. आज हम एक आत्मिक छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं. Of course, it has effects on our physical existence in some ways. इस आत्मिक छुटकारे का असर हमारे शारीरिक जीवन के ऊपर होता है. But many people are mistaken that our redemption is also physical right now. बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में है कि हमारा जो छुटकारा है आज वो एक शारीरिक छुटकारा भी है. That we have been redeemed from all sickness and pain and poverty. वो ये गलत फहमी में है कि यीशु मसीह के छुटकारे के वजह से अब मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई दर्द नहीं आ सकता, कोई गरीबी नहीं आ सकती. And that is because they have a wrong understanding about redemption. और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने छुटकारे को समझा नहीं है ठीक से. For example, Paul says in Philippians chapter 4 and verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. जैसे कि उदाहरण के रूप में पौलुस फिलिपियों को लिखे गए पत्र 4 अध्याय और 13वें आयत में वो बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है, यानी परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. मैं सब कुछ कर सकता हूं. Now this verse does not mean that you will have perfect health to do everything. अब इस आयत का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ करने के लिए सेहत होगा. Neither does it mean that we will be able to earn a lot, we will be able to run a successful business and we will be able to earn a lot of wealth. ना ही ये आयत का मतलब ये है कि हम एक सफल व्यापार को चलाकर हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं. On the contrary, Paul is saying that God has given him the ability to be
content in every situation. बल्कि पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर ने उसे हर स्थिति में संतुष्ट रहने की शक्ति दी है. To face hunger and unmet needs of life, कि वो भूखमरी और उसके जीवन की घटियों का सामना कर सके. And that is why he does not grumble in that situation. उसीलिए वो उस स्थिति में कभी कुड़कुड़ाता नहीं है. एक बार उसके पहले की एक आयत को पढ़कर देकर देखिए, फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका 12वें आयत से हम एक बार पढ़ेंगे. लेट्स रीड फ्रॉम फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड्स. मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं. हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं. It says, I know how to be brought low and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and being in need. I can do all things through him who strengthens me. Through contentment, he displays the redemption that is in his life. अपने जीवन में हर स्थिति में संतृप्त रहकर वो अपने छुटकारे को दर्शाता है. But people who think that we have received healing from all kinds of sickness and prosperity through this redemption, लेकिन बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि यीशु मसीह के छुटकारे के वजह से आज हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकती और हम हमारे जीवन में बहुत समृद्धि पाएंगे. जब वो बीमार पड़ते हैं, जब उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं आती है, वो सोचने लगते हैं कि इस छुटकारे में कुछ प्रॉब्लम है. When people face sickness and when people face financial problems, they begin to think there is some problem with my redemption which I have received. And they end up living frustrated lives. और फिर आखिर में वो क्या होता है, वो असंतुष्ट मसीही जीवन बिताते हैं. They live frustrated lives. Always sad, always complaining. हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा जीवन की शिकायतें करते रहते हैं. Redemption means that we will live spiritually victorious lives. छुटकारे का मतलब आज हमारे लिए यह है कि हम आत्मिक विजय का एक जीवन जिएंगे. Lives of faith and obedience, ऐसे जीवन जो विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाता है. And it is accompanied with hope, और लेकिन इसके साथ एक आशा भी बनी रहती है that one day redemption will be complete when my Lord Jesus comes back. इस आशा के साथ वो खड़े रहता है कि आज आत्मिक छुटकारा है, कल मेरे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब मैं पूर्ण छुटकारे का अनुभव करूंगा, मैं शारीरिक रूप से भी छुटकारे का अनुभव करूंगा. तो इसीलिए हमें परमेश्वर को आराधना देने की जरूरत है.